राजा विक्रमादित्य ने किस तरह किया शनिदेव, लक्ष्मी और धर्म कर्म का न्याय। मित्रों, कहानी बड़ी ही रोचक है। आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा जरूर सुनना। एक समय की बात है कि उज्जैन नगरी में महाराजा विक्रमादित्य राज करते थे, जो राजा वीर विक्रमाजीत के नाम से भी प्रसिद्ध थे। अपने देहाती भाषा में उनको राजा वीर विक्रमाजीत कहा जाता है। तो श्रोताओं, उन्हीं के राज्य में उज्जैन नगरी से दूर किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण परिवार बहुत ही गरीब स्थिति में था। उसके पास खाने के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं थी। वो प्रतिदिन बेचारा 5 घरों से भिक्षा लेता था और अपना भोजन जैसे तैसे जुटा पाता था। एक दिन की बात, ब्राह्मण की पत्नी ने सुना कि राजा विक्रमाजीत बहुत बड़े दानी हैं और वे ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं और उन्हें धन धान्य से भरपूर कर देते हैं, अर्थात उन्हें बहुत दान देते हैं, जिससे लोगों की गरीबी दूर हो जाती है। यह सुनकर के ब्राह्मण पत्नी अपने पति देव से कहती है कि आप ऐसा करें, आज राजा विक्रमादित्य के दरबार में चले जाएं और राजा वीर विक्रमाजीत आपकी कंगाली को समाप्त कर देंगे, हमें कुछ धन दे देंगे, जिससे हमारा जीवन यापन हो जाएगा। तो श्रोताओं, ब्राह्मण तो मना करता है, परंतु ब्राह्मणी नहीं मानती है और जबरदस्ती से ब्राह्मण को राजा वीर विक्रमादित्य के दरबार में भेज देती है। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। वो ब्राह्मण बिल्कुल बेहाल स्थिति में था, फटे पुराने वस्त्र पहने था। पत्नी के कहने पर वो राजा के दरबार में जाता है और सबसे पीछे राजा के दरबार में जाकर बैठ जाता है। इधर राजा का दरबार चल रहा था, तो राजा ने दरबार समाप्ति के समय सभी ब्राह्मणों को यथासंभव दान देना प्रारंभ किया। और जब उसकी नजर पीछे बैठे वाले गरीब ब्राह्मण पर पड़ी, जो बहुत ही लाचार स्थिति में था, उस गरीब ब्राह्मण को देखकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित रह गया कि मेरे राज्य में ऐसे भी लोग हैं। तो राजा ने सम्मान पूर्वक उस ब्राह्मण को आगे बुलाया और ब्राह्मण को एक स्वर्ण की थैली प्रदान की और बोले, हे ब्राह्मण देव, आप जैसे ब्राह्मण मेरे राज्य में रह रहे हैं, तब तो मेरा राज्य करना ही व्यर्थ है। हे ब्राह्मण देव, आप ये स्वर्ण मुद्राएं ले जाइए और बड़े आराम से जीवन यापन कीजिए। श्रोताओं, अब ब्राह्मण देव सोने की मोहरों से भरी हुई थैली को पाकर बड़े प्रसन्न होते हैं और खुशी खुशी स्वर्ण की थैली को लेकर अपने घर की ओर चल देते हैं। इधर क्या होता है, उसी रास्ते में जिसमें ब्राह्मण का घर था, उज्जैन नगरी से उस गांव के लिए चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में कुछ जंगल पड़ता था। जब वो ब्राह्मण देव उस जंगल में आए, तो भगवान शनिदेव राजा वीर विक्रमाजीत का रूप धारण करके घोड़े पर सवार होकर के आते हैं और ब्राह्मण से कहते हैं कि हे पंडित, तू इस सोने की थैली को ले आया, क्या ये तूने कमा कर रखा है? यह सुनकर ब्राह्मण चुप हो जाता है, क्योंकि यह सवाल वही राजा कर रहा था जिसने ब्राह्मण को वो सोने की थैली दान में दी थी। लेकिन वो राजा विक्रमादित्य नहीं था, वो तो शनिदेव थे, जो राजा विक्रमादित्य का रूप बनाकर आए थे। राजा विक्रमादित्य के रूप में शनिदेव कहने लगे, हे ब्राह्मण, ला ये सोने की थैली मुझे दे दे, ये मेरी है और मैंने इसे बड़ी मेहनत से कमाया है। दोस्तों, उस थैली को शनिदेव उस ब्राह्मण के हाथ से वापस ले जाते हैं। ब्राह्मण भी बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि इस राजा ने पहले तो मुझे दक्षिणा दे दी और इस जंगल में आकर के ये मुझसे छीन ले गया। ब्राह्मण बेचारा निराश होकर के अपने घर लौट आता है और जब उसकी ब्राह्मणी पूछती है कि राजा के यहां से क्या लाए हो, राजा ने क्या दान में दिया, तो ब्राह्मण देव कहने लगे, अरे भगवान, मेरी तो इच्छा वहां जाने की पहले से ही नहीं थी, पर तुमने मुझे भेज दिया कि चले जाओ, बहुत अच्छा राजा है। आज मुझे पता चला कि उससे ज्यादा घटिया आदमी तो संसार में नहीं है। वो राजा वाजा कुछ नहीं है, नाम मात्र का राजा है, झूठा है, दम्भी है। तो ब्राह्मण पत्नी बोली, नहीं श्रीमन, हमारे महाराज विक्रमादित्य झूठे और दम्भी नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या कारण है, आप उसको मुझे बताइए। तब ब्राह्मण सारी बात बताता है कि हे प्रिय, आपके कहने से जब मैं उसके दरबार में गया और जाकर सबसे पीछे बैठ गया, वहां उसके दरबार में लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। उस सभा में पहले तो उसने मुझे एक सोने की थैली दान में दी और जब मैं उस थैली को लेकर के घर आ रहा था तो रास्ते में वही राजा घोड़े से दौड़ता हुआ आया
और मुझसे वो स्वर्ण की थैली छीन ले गया। कह रहा था कि हे ब्राह्मण, ये सोना क्या तूने कमाया है जो लेकर जा रहा है? वो मेरे हाथ से थैली लेकर चला गया और मैं कुछ नहीं कर सका। अपने पति की बात सुनकर ब्राह्मण पत्नी कहने लगी, महाराज, राजा विक्रमादित्य ने ऐसा क्यों किया? मुझे लगता है राजा विक्रमादित्य ऐसा नहीं कर सकते। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई और कारण हो सकता है। अब तो दूसरा दिन हुआ और दूसरे दिन ब्राह्मण पत्नी अपने पति से फिर बोली कि हे महाराज, आज और एक बार दरबार में जाइए और आज यदि राजा दान देता है तो हो सकता है कि वो आपसे ना छीने। दोस्तों, ब्राह्मणी के बहुत आग्रह करने पर ब्राह्मण देवता फिर से राजा विक्रमादित्य के दरबार को चल देते हैं और उसी हाल में जाकर के राजा के दरबार में पीछे बैठ जाते हैं। श्रोताओं, जब दान देने का समय आया तो राजा विक्रमादित्य की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। राजा विक्रमादित्य के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। राजा मन में सोचने लगा कि मैंने इसको इतना धन दिया था कि ये तो क्या, इसकी कई पीढ़ियां बैठी हुई खा सकती थी, लेकिन ब्राह्मण तो आज फिर उसी स्थिति में दरबार में आया है। फिर राजा ने सोचा कि हो सकता है कि ब्राह्मण देवता कर्ज में डूबे हों, किसी का कर्जा हो और उन्होंने उसे चुका दिया हो। चलो कोई बात नहीं। अब तो राजा ने अपने अनुचरों को बुलाया, अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि मंत्री, तुम जाओ और इस ब्राह्मण देवता को मेरे पास बुला कर लाओ। मंत्री उस ब्राह्मण को महाराज के पास ले गए और महाराज ने उसको फिर से एक सोने की थैली दान में दी और बोले कि ब्राह्मण देवता, आप आराम से अपना जीवन यापन करें। श्रोताओं, ब्राह्मण मन में विचार करने लगा कि यहां तो ये मुझे दान दे रहा है, लेकिन रास्ते में छीन ले जाएगा तो इसके देने का क्या फायदा, और मुझे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। ब्राह्मण देवता उस स्वर्ण थैली को लेकर के जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जाने लगते हैं और जैसे ही वे उसी जंगल के मध्य भाग में पहुंचे तो वहीं शनिदेव राजा विक्रमादित्य का रूप धारण करके घोड़े पर सवार होकर के उस ब्राह्मण को आगे से घेर लेते हैं और बोले, अरे वाह, कितना होशियार पंडित है, सोने की थैली को लिए जा रहा है। ये सोना क्या तूने कमाया है? ला, मेरा सोना मुझे लौटा दे। तो इस तरीके से ब्राह्मण से उस सोने की थैली को छीन करके शनिदेव फिर ले जाते हैं। अब तो वो ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और अपने घर की ओर चला आया। ब्राह्मणी ने आज फिर पूछा, क्या हुआ? तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे ब्राह्मणी, उस राजा ने मुझे स्वर्ण तो प्रदान किया, पर मैंने तुमसे कहा था ना कि वो राजा झूठा है, दम्भी है। उसने आज फिर मुझसे वो सोना रास्ते में छीन लिया। ये उसका क्या तरीका है? उसकी नीति मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। पंडित जी की बात सुनकर ब्राह्मणी मन में विचार करने लगी कि इसके पीछे कोई ना कोई दूसरा कारण हो सकता है। राजा विक्रमादित्य ऐसा नहीं कर सकते। अब तो श्रोताओं, वो ब्राह्मणी तीसरे दिन भी ब्राह्मण देवता को समझा बुझाकर राजा के पास भेजती है। बोली कि हे भगवान, आप आज राजा के दरबार में जाइए और यदि आज राजा आपको जब दक्षिणा दे तो आप उसी समय भरे दरबार में राजा से कहना कि महाराज, आप जो दान मुझे देते हैं उसे स्वयं ही आकर मुझसे छीन क्यों लेते हो? ये तुम्हारे दान करने का क्या तरीका है? ये कहाँ का न्याय है? मित्रों, पत्नी के आग्रह पर ब्राह्मण देवता तीसरे दिन भी राजा के दरबार में चले जाते हैं और जब राजा के दरबार में ब्राह्मण देवता पहुंच गए तो राजा की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, इस ब्राह्मण को मैंने इतना दान दे चुका हूं कि ये तो क्या, इसकी कई पीढ़ी बैठी हुई आराम से जीवन यापन कर सकती है, पर समझ में नहीं आता कि इतना देने के बाद भी ब्राह्मण आज फिर दरबार में आया है। इसके पीछे क्या रहस्य है? चलो कोई बात नहीं, जब ये ब्राह्मण मेरे पास आया है तो इसे और दिन से अधिक धन आज देकर विदा करो। श्रोताओं, जब उस ब्राह्मण देवता को राजा के मंत्री ने महाराज विक्रमादित्य के पास बुलाया तो महाराज विक्रम ने तो उसे और दिनों से दुगना धन उसे दिया और कहा, हे ब्राह्मण देव, हो सकता है कि आप पर किसी का कर्जा रहा हो, इसलिए आपका जीवन यापन के लिए धन ना बचा हो, लेकिन कोई बात नहीं, आज आप ये धन ले जाइए और आराम से जीवन यापन कीजिए। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण देव कहने लगे, महाराज, आप मुझे यहां तो दान देते हैं, यहां तो ये सोने की थैली देते हैं, लेकिन रास्ते में छीन ले जाते हैं। ये आपका दान करने का
तरीका ठीक नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर राजा सोचने लगा कि इस ब्राह्मण के साथ कोई ना कोई घटना घटित हो रही है, कोई बहरूपिया इससे इसका धन छीन लेता है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप चलिए, आज आपसे कोई धन नहीं छीन पाएगा। मित्रों, इधर ब्राह्मण देवता चल देते हैं और स्वर्ण की थैली को अपने पास ठीक से रख लेते हैं और पीछे से राजा भी अपने घोड़े पर सवार होकर तैयार होकर चल देता है। जब ब्राह्मण उस जंगल के मध्य भाग में आते हैं तो उधर से शनिदेव भी राजा का रूप धारण करके ब्राह्मण देवता को रोक लेते हैं और उसी समय राजा विक्रमादित्य भी वहीं पहुंच जाते हैं। जब राजा विक्रमादित्य ने देखा कि यह स्वर्ण छीनने वाला कोई दुष्ट स्वयं मेरे वेश में आया है, मेरी ही शकल का है, मेरा जैसा है, मेरे जैसा घोड़ा रखता है, आखिर ये कौन है? तो राजा विक्रम कहने लगे, अरे दुष्ट पापी, तू कौन है और बार बार इस ब्राह्मण का धन क्यों छीन लेता है? तू इसे क्यों परेशान कर रहा है? मैं इसे दान देता हूं और तू छीन ले जाता है। इधर ब्राह्मण देवता भी उन दोनों को देखकर बड़े हैरान थे कि एक सी वेशभूषा, एक जैसी शकल। वे देखकर चकित रह जाते हैं कि ये दोनों राजा इकट्ठे हो गए हैं, इसका क्या रहस्य है? मित्रों, शनिदेव बोले, राजन ध्यान से सुनो, मैं शनिदेव हूं और मैं इस ब्राह्मण पर 7.5 वर्ष के लिए आया था, इसीलिए मैं इसका धन छीन लेता हूं। जब तक मेरी महादशा इस पर रहेगी तब तक ये धन का सुख नहीं पा सकता और अब 1 महीना बाकी बचा है। इस महीने और मैं इस ब्राह्मण पर रहूंगा, उसके बाद इसके अच्छे दिन प्रारंभ हो जाएंगे। मैं इसे 1 महीने तक कुछ भी अच्छा कार्य नहीं करने दूंगा। तो शनिदेव की यह बात सुनकर राजा कहने लगे कि देखिए, मैं राजा विक्रमादित्य हूं और मेरा काम है पराये कष्टों को हरण करना। तो 1 महीने के लिए आप इस ब्राह्मण देवता को छोड़कर मेरे पास चलिए, आपको सादर आमंत्रित करके ले चलता हूं। आप 1 महीने के लिए मेरे ऊपर आ जाइए। राजा की बात सुनकर शनिदेव बोले, हे राजन, यह ब्राह्मण तो 1 महीने का समय निकाल देगा, लेकिन तुम 1 महीने का समय कैसे निकालोगे? इसलिए मुझे अपने साथ मन ले चलिए। तो राजा बोले, नहीं, मुझे मरना भी पड़े तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, परंतु मैं ब्राह्मण को कष्ट में नहीं देख सकता। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। श्रोताओं, राजा की बात सुनकर के शनिदेव ने जो 2 दिन स्वर्ण थैली छीन कर ले गई थी उनको ब्राह्मण को लौटा दिया और बोले, राजन, अब मैं 1 महीना को आप पर आ गया हूं, आप सावधान होकर रहना, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मित्रों, तो राजा विक्रमादित्य भी कह देते हैं, ठीक है, तुम्हारा आना मुझे सहज स्वीकार है, पर आप इस ब्राह्मण का पीछा छोड़ दो। दर्शक बंधुओं, वो ब्राह्मण 3 दिन की स्वर्ण थैली लेकर हंसी खुशी से अपने घर चला जाता है और बड़े ऐसो आराम की जिंदगी जीने लगता है। बड़े आराम से उसकी जिंदगी कटने लगती है। मित्रों, अब उसका संकट तो टल जाता है और शनिदेव इधर राजा विक्रमादित्य के ऊपर आ जाते हैं। राजा विक्रमादित्य ने धीरे धीरे करके 15 दिन का समय तो निकाल दिया। 15 दिन तक शनि ने राजा पर कोई प्रभाव नहीं किया, इसलिए राजा भी थोड़े निश्चिंत हो गए कि अब मेरा शनिदेव 15 दिन में कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उन्होंने इतने दिन में ही मेरा कुछ नहीं कर पाया। तो अब क्या करेंगे? मित्रों, एक दिन की बात, 16वें दिन राजा जंगल को शिकार खेलने जाता है और शनिदेव भी राजा के इसी दिन के चक्कर में थे कि राजा कब मेरे हत्थे चढ़े। तो श्रोताओं, जब राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो शनिदेव ने एक मृग का रूप धारण किया और राजा को जंगल में भगा कर ले गए। राजा भी उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। शनिदेव राजा को बहुत दूर तक दूसरे राज्य की सीमा में ले गए। राजा दूसरे राजा की सीमा में चला गया और उस जंगल में राजा को कहीं भी कोई हिरण का शिकार नहीं मिला। राजा को जंगल में एकदम से अंधेरा हो जाता है। तो राजा मन में विचार करने लगा, भयानक जंगल है और अब मैं इस जंगल में कहां जाऊं? तो राजा उस जंगल में ही एक धर्मशाला मिल जाती है। राजा उस रात उसी धर्मशाला पर ठहर जाता है। श्रोताओं, फिर क्या होता है? वहां से कुछ किलोमीटर दूरी पर एक दूसरे राजा का राज्य था। उज्जैन नगरी की सीमा से बहुत दूर था। कोई दूसरा राजा था, उसका राज्य था। उस राजा के यहां शनिदेव ने चोरी करना प्रारंभ किया और राजा के संपूर्ण खजाने को लूट कर ला करके राजा विक्रमादित्य जहां सो रहे थे उनके पास में रख देता है
और राजा विक्रमादित्य सोते हुए उन्हें बेहोश कर दिया। राजा तो इधर बेसुध होकर सो रहे हैं, उन्हें पता नहीं क्या हो रहा है। और इधर जब प्रातःकाल का समय हुआ तो दूसरे राजा के खजाने के चारों ओर रहने वाले पहरेदार सैनिक जागे तो उन्होंने देखा कि उसके खजाने को तो किसी ने चुरा लिया है। तो राजा के सैनिकों ने राजा से कहा, महाराज आपके खजाने की चोरी हो गई है। तो राजा बोला, चोरी कैसे हो गई? सैनिकों ने बताया कि महाराज पता नहीं, हमें कुछ भी याद नहीं है और ना जाने कब खजाने की चोरी हो चुकी है। दर्शक बंधु, इधर शनिदेव वहीं आ जाते हैं और एक सैनिक का रूप धारण करके राजा से कहते हैं, महाराज चोर को तो मैं बता सकता हूं जिसने आपका धन चुराया है। तो राजा बोले, मुझे बताइए, हम उसको ऐसा दंड देंगे कि वो अपनी जिंदगी में याद रखेगा, कभी कहीं चोरी करने के लायक नहीं रहेगा। मित्रों, शनिदेव उस राजा को सेना सहित राजा विक्रम के पास ले जाते हैं। वहां जाकर देखा तो राजा विक्रम सो रहे हैं। दूसरे राज्य का राजा फौरन आदेश देता है कि इस चोर को पकड़ लिया जाए और इसके हाथ पैर काटकर बक्सी में डाल दिया जाए। मित्रों, दूसरे राज्य का राजा नहीं जानता था कि ये उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। उसका आदेश पाते ही उसके सैनिकों ने सोते हुए महाराज वीर विक्रमादित्य को हाथ पैर कटवाकर अलग कर दिए। राजा के दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए जाते हैं और हाथ पैर काटकर एक बक्सी में डलवा दिए जाते हैं। अब तो राजा को होश आता है तो राजा बड़े ही विचलित होते हैं। राजा सोचते हैं, ये क्या हुआ? हे ईश्वर, बड़ी विचित्र घटना घटित हुई है। मित्रों, उधर जो दूसरा राजा था वो उस खजाने को भरवा कर अपने महल को वापस ले गया और राजा विक्रमादित्य को उसके हाथ पैर काटकर वहीं रास्ते के किनारे डालकर चला गया। राजा विक्रमादित्य के शरीर से खून रिस रहा था, वे पीड़ा से बुरी तरह करहा रहे थे। मित्रों, अब उसी रास्ते से जहां राजा विक्रमादित्य का शरीर पड़ा था, उसी रास्ते से एक आदमी तेल बेचने जाता था। राजा विक्रमादित्य उसी रास्ते में पड़े हुए थे, वहां करहा रहे थे। राजा ने उस तेल बेचने वाले से निवेदन किया कि हे भाई, तुम कौन हो? विक्रमादित्य की आवाज सुनकर उन्हें ठूठ के रूप में देखकर वो आदमी डर जाता है। तब राजा विक्रमादित्य बोले, हे भाई, तुम मुझसे डरो मत, मैं एक आदमी हूं आपकी तरह, किसी ने मेरे हाथ पैर काट दिए हैं। तब वो तेल बेचने वाला आदमी पूछता है, हे भाई, तुम्हारे हाथ पैर किसने कटवा दिए? तब विक्रमादित्य कहते हैं, हाथ पैर कैसे कट गए? ये कथा बड़ी विचित्र है, आप मुझ पर एक उपकार कर दो, थोड़ा सा तेल मेरे ये कटे हुए स्थान पर लगा दो। आप इन पर लगा देंगे तो मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। मैं आपको इसके बदले में बहुत सारा सोना प्रदान करूंगा। दर्शक बंधुओं, तेल बेचने वाले तेली ने राजा विक्रमादित्य के जो हाथ पैर कटे हुए थे उन स्थानों पर अपने डिब्बे से निकालकर तेल लगा दिया। राजा ने उसे कुछ सोना दे दिया। अब तो वो रोजाना उनके कटे हुए अंगों पर तेल लगा जाया करता था और उन्हें भोजन भी पहुंचा दिया करता था। राजा के जख्म धीरे धीरे कम होने लगे। राजा का खून बहना रुक गया। वो जख्म तो शनिदेव की माया थी। कुछ ही समय में राजा विक्रम के वे घाव जो थे वो लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुके थे, पर उसके हाथ पैर तो अभी भी कटे हुए थे। राजा का जख्म सही होने पर भी राजा विक्रमादित्य अपने कटे हुए हाथ पैर लेकर वहीं पड़े रहते थे। मित्रों, अब क्या होता है? शनिदेव का समय समाप्त होता है। अब राजा पर शनि का प्रभाव तो नहीं रहा, परंतु उनके हाथ पैर अभी भी कटे हुए रह गए। इसलिए राजा असहाय अवस्था में पड़ा हुआ था। वहां बार बार मन में सोच रहा था कि शनिदेव ने बड़ा बुरा काम किया है। दर्शक बंधु, इस तरह से राजा विक्रमादित्य कटे हुए हाथ पैरों से उस धर्मशाला पर पड़ा हुआ अपना जीवन यापन करने लगे। राजा को भोजन तो वो तेल बेचने वाला पहुंचा ही देता था। वो रोजाना राजा को भोजन लाता था और राजा को भोजन कराकर चला जाता था। अपना तेल बेचने के लिए चला जाता था, क्योंकि राजा उसको बदले में स्वर्ण मुद्राएं देते थे। राजा के पास कुछ सोने की कीमती वस्तुएं थी। बदले में राजा ने वो अपनी सारी सोने की कीमती वस्तुएं उस तेली को दे दी। मित्रों, इस तरीके से राजा धीरे धीरे सही तो हो गया, परंतु हाथ पैर नहीं रहे। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिए।
जब समय अच्छा आता है तो कुछ अच्छी घटनाएं घटित होने लगती है। एक दिन देवलोक में 4 देवता आपस में बहस करने लगे। धर्म, कर्म, लक्ष्मी और शनिदेव चारों में एक दूसरे से बड़ा बनने की बहस हो गई। शनिदेव कहते हैं मैं बड़ा हूं, लक्ष्मी कहती है मैं बड़ी हूं, धर्म कहने लगा मैं बड़ा हूं और कर्म बोला मैं बड़ा हूं। चारों में बड़ा बनने के लिए विवाद खड़ा हो गया और चारों अपने विवाद को सुलझाने के लिए, विवाद का न्याय कराने के लिए उस राजा के राज्य में आ गए जिसमें राजा विक्रमादित्य कटे हुए हाथ पैर लेकर पड़े थे। उस राजा के राज्य में चारों देवता आते हैं और राजा से आकर कहते हैं कि हे राजा, यदि तुम राजा हो तो हम चारों का न्याय कीजिए। हम चारों में कौन बड़ा है ये बताने की कृपा करें। अब तो श्रोताओं, उस राजा की दम निकल गई, राजा की हवा खुशक हो गई। राजा सोचने लगा कि ये क्या हुआ, ये चारों महापराक्रमी देवता हैं। यदि मैं लक्ष्मी को छोटा बताता हूं तो लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, यदि धर्म को छोटा बताता हूं तो धर्म नाराज हो जाएगा, यदि काम को छोटा बताता हूं तो काम नाराज हो जाएगा। श्रोताओं, इस तरीके से राजा मन में विचार करने लगा कि अब इसका क्या उपाय किया जाए। इसके लिए राजा को कोई मार्ग नहीं सूझा। राजा ने उन चारों को कुछ दिनों का समय दिया और इधर राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति इन चारों देवताओं का न्याय कर देगा, उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। मित्रों, यह घोषणा राजा के राज्य में फैल गई। अब क्या होता है, वो तेल बेचने वाला आदमी रोजाना राजा विक्रमादित्य को भोजन लेकर आता है। एक दिन जब वो राजा विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य से कहने लगा, देखो भाई, हमारे राज्य में हमारे राजा ने बहुत बड़ी घोषणा कर रखी है। तो राजा विक्रम ने पूछा, भाई क्या घोषणा की है तुम्हारे राजा ने, बताइए। तेली कहने लगा, हे भाई, 4 देवता हैं, धर्म, कर्म, लक्ष्मी और शनिदेव, राजा के दरबार में आए हैं और राजा से ये कहा है कि आप राजा हैं तो हमारा न्याय कीजिए, और यदि न्याय नहीं कर सकते तो हम चारों आपसे नाराज हो जाएंगे। अब तो राजा विक्रम उस तेल बेचने वाले से पूछते हैं, क्यों भाई, तो तुम्हारे यहां के राजा ने उन चारों का न्याय किया या नहीं? क्या किया तुम्हारे राजा ने? तो तेली कहने लगा, राजा ने अभी तक तो कुछ नहीं किया है, राजा से कोई न्याय नहीं हुआ है और राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा रखी है कि कोई भी व्यक्ति इन चारों देवताओं का न्याय कर देगा तो उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। मित्रों, अब तो राजा विक्रम बोले, हे भाई ध्यान से सुनो, तुम जाकर उस राजा से कह दो कि उसका न्याय मैं कर दूंगा। विक्रमादित्य की बात सुनकर वो तेल बेचने वाला घबरा गया, कहने लगा, अरे भाई, मैं तो तेल बेचने वाला हूं, मुझे भला उन देवताओं का न्याय कैसे हो सकेगा? तब राजा विक्रम बोले, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा न्याय तो मैं करूंगा। तुम तो केवल राजा से जाकर के ये कह दो कि न्याय मैं कर दूंगा। तो दोस्तों, दूसरे दिन राजा विक्रम के आदेश से वो तेली उस राजा के दरबार में जाता है और राजा से कहता है, महाराज, आपके फैसले को, जो आपके चारों देवता हैं उनका निर्णय मैं करने को तैयार हूं। राजा बोला, ठीक है। अब दिन निर्धारित किया जाता है। राजा कहने लगा, हे तेली, यदि आपसे न्याय नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को कोलू में पिरवा दूंगा, आपका भी तेल निकलवा दिया जाएगा। तेली कहता है, ठीक है महाराज, आपका न्याय नहीं हो पाया तभी तो आप ऐसा करेंगे, यदि न्याय कर दिया तो आपको आधा राज्य देना पड़ेगा। श्रोताओं, अब राजा की बात सुनकर के तेल बेचने वाला आदमी राजा विक्रम के पास आता है और उस राजा से बोला, अरे भैया, तूने तो मरवा दिया, राजा का आदेश है यदि न्याय नहीं किया तो कोलू में पेर देगा। तो राजा विक्रम कहने लगे, भाई आप घबराओ मत, आपका ठीक न्याय होगा, पर इसके लिए आप आज शाम को मुझे अपने घर ले चलिए और राजा से यह कह दिया जाए कि हमें एक बंद कमरे की व्यवस्था कर दो और हमारे घर से लेकर राजा के उस बंद कमरे तक कपड़े की दीवार लगा दी जाए, क्योंकि जहां न्याय होगा वहां तक तुम मुझे पीठ पर बैठाकर ले जाओगे, कोई मुझे देख ना पाए, किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे अलावा भी उस कमरे में कोई और है। तो तेली बोला, ठीक है। मित्रों, अब तो तेल बेचने वाला आदमी राजा के पास जाता है, राजा से कहता है कि महाराज, आपको मुझे
चारों तरफ से एक बंद कमरा देना होगा और उस बंद कमरे में मैं तुम्हारे चारों देवताओं का फैसला करूंगा। और उस बंद कमरे से और मेरे घर तक आपको कपड़े की दोनों तरफ दीवार बनानी पड़ेगी। मेरे घर तक आप कपड़ कोट खिंचवा दीजिए। दर्शक बंधु, राजा तो बचना चाहता था, वो सब चीज के लिए तैयार हो गया। उस राजा ने उस तेली के घर से और एक बंद कक्ष तक कनातें लगवा दी। दूसरे दिन तेली आता है और उस राजा वीर विक्रमादित्य को हाथ पैर तो थे नहीं, इसलिए अपनी पीठ पर लादकर उसी कमरे में पहुंचा देता है। और जब वो निर्णय वाला दिन आता है तो विक्रमादित्य ने कहलवाया था कि उस दिन मैं न्याय करूंगा। उस दिन तेली से राजा विक्रम कहते हैं कि तेली भाई, कम से कम एक 2 हाथ का डंडा मोटा ताजी बनाकर रख लो, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो तेल बेचने वाले ने 2 बढ़िया बढ़िया अच्छे डंडे बना लिए और उनको लेकर और राजा विक्रम को लेकर के उस कक्ष की ओर चल देता है जहां न्याय करना था। राजा के दरबार में उस कक्ष के अंदर राजा विक्रम को डाल दिया जाता है एक कोने में, और तेली ने एक कुर्सी अपने लिए बैठने को रख ली। राजा विक्रम कहता है कि हे तेली भाई, अब तू मेरे आदेश से काम कर, तेरा न्याय हो जाएगा। विक्रमादित्य कहते हैं कि अब तुम सबसे पहले धर्म के लिए आवाज लगाओ। दोस्तों, राजा का दरबार लगा हुआ था। सारी जनता उस न्याय को देखने के लिए आई थी। समस्त जनता देख रही थी कि एक तेली उन 4 देवताओं का इतना बड़ा न्याय कैसे करेगा। जिसको राजा नहीं कर सका उसको तेली कैसे कर सकेगा। सब लोग बड़े हैरान थे कि तेली में इतनी बुद्धि कहां से आ गई। श्रोताओं, अब क्या होता है जब धर्म को आवाज लगाई कि धर्म को अंदर भेज दिया जाए। जब धर्म को बुलाया गया कमरे के अंदर, तो धर्म मन में विचार करने लगे कि सबसे पहले मुझे बुलाया गया है और हो सकता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, इसीलिए मुझे बुलाया गया है और मुझे आज सबसे बड़ा पद मिलने वाला है। श्रोताओं, जैसे ही धर्म अंदर घुसे तो तेली ने अंदर से साध कर कुंडी लगा दी और ताला भी मार दिया। अब तेल बेचने वाला तो चुप हो गया, लेकिन वहां पर हाथ पैरों से हीन राजा विक्रमादित्य एक कोने में पड़े हुए थे। राजा विक्रम कोने में पड़े हुए धर्म से कहने लगे, हे धर्म, मुझे देखो, मैं उज्जैनी का राजा विक्रमादित्य हूं। मित्रों, जब धर्म ने राजा विक्रम को देखा तो धर्म के पैरों तले जमीन खिसक गई। धर्म बोला, अब तो मरने का समय आ गया है, यह तो राजा विक्रम है। धर्म बोला, राजा कहो क्या बात है। तो राजा विक्रम कहने लगा कि हे धर्म, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा काम क्या है और तुम में क्या क्या विशेषता है। तब धर्म कहता है, हे महाराज, मैं हमेशा जो अच्छा करता है, अच्छा काम होता है, उसी में रहता हूं, उसी का साथ देता हूं, यही मेरी विशेषता है। तो राजा विक्रम कहने लगे, अच्छा कर्म किसे कहते हैं। तब धर्म कहते हैं कि किसी को दान देना, भूखे को भोजन कराना और प्रजा की अच्छी तरह रक्षा करना, यही धर्म के काम है। तो राजा विक्रम बोले कि मुझे एक बात बताइए धर्म। हे धर्म, मैंने किसी को दान दिया था, तो क्या वो दान देना गलत है। धर्म बोला, नहीं राजा, गलत तो नहीं है। तो एक बात बताइए, मैंने उस ब्राह्मण देवता को स्वर्ण दान दिया था, तो मेरा काम गलत तो नहीं था। धर्म बोला, गलत तो नहीं था, सही था, तो मुझे उसकी सजा क्यों मिली। इतना कहकर विक्रमादित्य ने तेल बेचने वाले को आदेश दिया, तेली भाई डंडा उठाइए और धर्म की पीठ पर ठीक ठीक बरसाओ। श्रोताओं, अब तो तेली ने धर्म की पीठ पर डंडों का प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। धर्म की खाल उधेड़ दी। धर्म चिल्लाने लगे, रोने लगे। राजा से बोले, महाराज मैं मर जाऊंगा, मुझे जीवन दान दीजिए। राजा बोला, ठीक है। तब विक्रमादित्य कहते हैं, मैं तुझे जीवन दान देता हूं, पर इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। इस राजा ने मेरे हाथ पैर कटवा कर अपने आप भक्सी में डरवा दिए हैं। तुम मेरे एक हाथ को लाकर मेरे हाथ से जोड़ दो, मुझे ठीक कर दो। मित्रों, पहले राजाओं के यहां एक भक्सी हुआ करती थी जिसे तहखाना बोलते हैं। राजा लोग अपने सबसे बड़े शत्रु को बंदी बनाकर उस तहखाने में डाल देते थे।
विक्रमादित्य ने धर्म से कहा कि जाइए, राजा की भक्ति से मेरे हाथ को लेकर आओ और मुझे ठीक कीजिए। दर्शक बंधुओं, धर्म चुपचाप गए और राजा का एक कटा हुआ हाथ लेकर के आते हैं और राजा के हाथ से फिर से जोड़ देते हैं। विक्रमादित्य ने धर्म से कहा कि हे धर्म, अब तुम बाहर जाकर चुपचाप बैठ जाओ, आपका निर्णय हो चुका है, और दूर जाकर चुपचाप बैठ जाना, नहीं तो दोबारा नंबर आ सकता है। श्रोताओं, अब तो धर्म के होश उड़ गए और चुपचाप दूर जाकर धर्म बैठ जाते हैं। उधर तीनों देवता सोचने लगे कि धर्म तो चुप बैठा है, लगता है हमसे बड़ा नहीं है, यदि बड़ा घोषित कर दिया जाता तो हंसता हुआ आता। मित्रों, अब दोबारा आवाज लगाई जाती है। राजा विक्रम तेल बेचने वाले से कहते हैं कि अब करम को बुला लीजिए। तो तेली आवाज लगाता है कि करम देव अंदर आए। इधर करम मुस्कुराता हुआ जाता है और सोचता है कि धर्म तो बड़ा है नहीं, बाकी लोग भी बड़े नहीं हैं, मुझे आवाज लगाई जा रही है, हो सकता है कि मैं ही बड़ा हूं। जब करम अंदर गया तो तेली का तो वही काम था, उसने झट से कुंडी लगाई और ताला लगा दिया। और जब करम ने राजा विक्रमादित्य को पड़ा हुआ देखा तो करम के पैरों के तले भी जमीन खिसक गई। करम सोचने लगा कि मेरा भी पिटने का नंबर आ गया है। राजा विक्रम पूछने लगे, हे करम देवता, मुझे एक बात बताइए, तू अच्छे का साथ देता है या बुरे का? तो करम बोला, महाराज, मैं दोनों तरीके से चलता हूं, परंतु हमेशा अच्छा करने वाले की विजय होती है, बुरे कर्म करने वाले की कभी विजय नहीं होती। तो एक बात बता करम, मैंने जो धन दान किया था उस ब्राह्मण देवता को, वो कर्म अच्छा था या बुरा? तो करम बोला, महाराज, वो कर्म तो अच्छा था, तो अच्छे कर्म का फल मुझे क्यों नहीं मिला? इसके पीछे का क्या कारण है? मुझ पर यह आरोप क्यों लगाया गया कि मैंने चोरी की है? क्या मैं कभी किसी की चोरी करता हूं? इस राजा ने मेरे हाथ पैर क्यों काटे? चोरी के आरोप में मेरे हाथ पैर काट दिए गए, जबकि मैंने तो अच्छा काम किया था, चोरी मैंने की नहीं, तो मुझको इसका दंड क्यों मिला? मित्रों, जब करम कोई जवाब नहीं दे पाया तो विक्रमादित्य ने तेली से कहा, भाई, इसकी पीठ पर भी 10-5 डंडे बरसाओ। तेली ने इस तरह डंडा उठाया और करम की पीठ पर डंडों का प्रहार करना आरंभ कर दिया। करम को पीटते पीटते भूत बना दिया। करम बेहोश हो गया और करम हाथ जोड़ने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज, मैं मर जाऊंगा, मुझे प्राण दान दीजिए। राजा विक्रम बोले, चलिए ठीक है, मैं तुम्हें प्राण दान देता हूं, पर मेरा एक हाथ इस राजा ने दूसरी भक्सी में कटवा कर डलवाया है, जाइए उस हाथ को लेकर आइए और मेरे हाथ को जोड़ दीजिए। श्रोताओं, करम जाता है और राजा का हाथ लेकर आता है और राजा विक्रमादित्य का हाथ जोड़ दिया जाता है। जब हाथ जोड़ दिया जाता है तो राजा विक्रम बोला, देखिए, जहां धर्म बैठा है, अब आप भी वहां चुपचाप जाकर के बैठ जाइए और कह देना कि मेरा फैसला हो गया है। अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुम्हारा दोबारा भी नंबर आ सकता है। श्रोताओं, करम चुपचाप जाता है और धर्म के बगल में बैठ जाता है। धर्म विचार करने लगा, बेटा मेरा जैसा हो गया तेरे साथ, इसीलिए चुप बैठा है। इधर राजा विक्रमादित्य ने तेल बेचने वाले से कहा कि भाई, अब तुम देवी लक्ष्मी को आवाज लगाओ। तो श्रोताओं, जब लक्ष्मी को आवाज लगाई तो लक्ष्मी देवी सोचने लगी कि धर्म करम तो चुपचाप बैठे हैं, इन सब में मैं ही बड़ी हूं, क्योंकि जिसके पास मैं होती हूं उसी की वैल्यू होती है। अब तो लक्ष्मी जी अंदर जाती है और जब राजा विक्रम को देखती है कि वो उसमें पड़े हुए हैं तो लक्ष्मी हड़बड़ा जाती है। लक्ष्मी सोचती है, अब पिटने का नंबर मेरा भी आ गया है। उसे समझने में देर नहीं लगती है कि धर्म और कर्म अंदर पिटकर ही गए हैं, इसलिए जाकर चुपचाप बैठे हैं। मित्रों, इधर राजा विक्रम लक्ष्मी से पूछने लगे, हे देवी, तुम वास्तव में बहुत अच्छी हो, पर एक बात ये बताइए, जिसके साथ होती हो आप उसी की रहती हो या किसी और के साथ चली जाती हो? तब लक्ष्मी कहती है, महाराज, मेरा ये नियम होता है कि मुझे जिसको प्रदान किया जाता है मैं उसी के पास रहती हूं, और जब तक वो मुझे स्वेच्छा से किसी और को नहीं देता तब तक मैं उसी की रहती हूं। तब राजा विक्रम कहने लगे, हे लक्ष्मी, मैंने तुम्हें उस ब्राह्मण को दिया था
जब मैंने तुझे उस ब्राह्मण को दिया था तो तू शनिदेव के साथ क्यों चली गई? इसका जवाब दीजिए। अब लक्ष्मी के पास कोई जवाब नहीं था। राजा विक्रम ने तुरंत तेली को आदेश दिया कि अपना काम कीजिए। तेली ने सोचा ये औरत जाती है, इन पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। विक्रमादित्य ने लक्ष्मी से वचन भरवाया कि तुम हमेशा मेरे महलों में रहोगी और कभी मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। लक्ष्मी वचनबद्ध होकर कहती है, ठीक है महाराज, मैं सदैव आपके पास रहूंगी। तब विक्रमादित्य कहते हैं कि जाओ, इस राजा के बक्सी में मेरा एक पैर पड़ा है, मेरे पैर को लेकर आओ और मेरे पैर को ठीक कीजिए। लक्ष्मी राजा की बक्सी से राजा विक्रमादित्य का एक पैर निकाल कर लाती है और उन्हें ठीक कर देती है। उसके बाद में वे धर्म कर्म के बराबर में उदास होकर बैठ जाती है। तीनों देवता अलग बैठ गए। अब शनिदेव रह जाते हैं। शनिदेव सोचने लगे कि ये तीनों तो मेरे बराबर हैं ही कहा, मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। जिस पर मैं आ जाता हूं उसको बर्बाद कर देता हूं। राजा विक्रम भी मेरा सामना नहीं कर पाया, तो ये बेचारे क्या करेंगे? वास्तव में मैं ही बड़ा हूं। शनिदेव ये सोच रहे थे, तभी विक्रमादित्य ने तेल बेचने वाले से कहकर शनिदेव को आवाज लगवाई और उससे कहा कि आप शनिदेव को आवाज लगाइए और एक डंडा मुझे भी दे दीजिए। दर्शक बंधु, इधर तेली ने शनिदेव को आवाज लगाई तो शनिदेव खुशी के मारे फूले नहीं समाये। वे मुस्कुराते हुए अंदर चले आए। तेली ने तुरंत अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इधर क्या होता है, शनिदेव जब अंदर आ जाते हैं और जब शनिदेव ने अंदर राजा विक्रमादित्य को देखा, एक पैर पर खड़े हुए, उन्होंने देखा कि राजा के दोनों हाथ हैं, एक पैर है पर एक पैर नहीं है। उन्हें देखते ही शनिदेव की हालत खोसक हो गई। उनके पैरों के नीचे जमीन निकल गई। शनिदेव के होश उड़ जाते हैं। सोचने लगे कि अब मेरा नंबर भी आ गया। तो राजा विक्रम पूछने लगे, हे शनिदेव, लोग कहते हैं कि आप न्याय के देवता हैं, आप कैसा न्याय करते हैं? मैंने किस राजा की चोरी की जो आपने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगवाकर मेरे हाथ पैर कटवा लिए? शनिदेव ने कहा, राजन, मैं प्राणी को किसी भी तरह से परेशान कर सकता हूं, यही मेरे न्याय करने का तरीका है। राजा विक्रमादित्य फौरन तेली को आदेश देते हैं कि अपना काम शुरू करो। अब तो तेल बेचने वाला आदमी डंडा लेकर वहीं खड़ा था। वो एकदम से शनिदेव पर डंडे बरसाने लगा। शनिदेव दुहाई देने लगे, महाराज हमें क्षमा करो। राजा विक्रमादित्य ने कहा, शनिदेव जाओ, जाकर के मेरा एक पैर लेकर के आओ जो राजा के यहां बक्सी में पड़ा है। शनिदेव भागे भागे जाते हैं और राजा विक्रमादित्य का एक पैर लेकर आते हैं और उसके पैर से जोड़ देते हैं। राजा के चारों हाथ पैर ठीक हो जाते हैं। अब वे फिर से पहले जैसे दिखने लगते हैं। शनिदेव भी जाकर धर्म कर्म और लक्ष्मी जी के बगल में बैठ जाते हैं। शनिदेव से कह दिया जाता है कि दूर बैठ जाना, यदि आवाज भी की तो दोबारा बुला करके फिर मार लगाई जा सकती है। दर्शक बंधुओं, शनिदेव दूर बैठ जाते हैं और राजा विक्रम के चारों हाथ पैर ठीक हो जाते हैं। राजा विक्रम तेली के द्वारा पहले ही अपने कपड़े साथ लेकर आए थे और उन कपड़ों को पहन करके राजा उस तेल बेचने वाले के साथ बाहर निकलते हैं। बाहर तो समस्त राज्य की जनता वो न्याय देखने के लिए इकट्ठी हुई थी। समस्त जनता ये देख रही थी, राजा की प्रजा ये देख रही थी कि ऐसा तेली में क्या है जो उसने न्याय कर दिया। इसलिए तेली को देखने के लिए चारों ओर भीड़ खड़ी थी और राजा भी बड़े आश्चर्य में था। परंतु जब किवाड़ खोल करके राजा विक्रम तेली के साथ निकलते हैं तो उस राजा ने भी राजा विक्रम को पहचान लिया कि ये तो महाराज विक्रमादित्य हैं। तो वो राजा विक्रम के चरणों में गिर जाता है और क्षमा मांगने लगता है। हाथ जोड़कर कहता है, महाराज आप मेरे राज्य में पधारे, मेरे धन्य भाग हैं। आपने मेरे यहां आकर जो न्याय किया है मैं उसका आभारी हूं। आप जैसे महाप्रतापी नरेश मेरे यहां न्याय करने आए हैं। तो राजा बार बार विक्रमादित्य से क्षमा मांगता है और अपनी बेटी का विवाह विक्रमादित्य के साथ में कर देता है और तेली के लिए आधा राज दिलवा दिया जाता है। इधर धर्म कर्म लक्ष्मी और शनिदेव
चारों का न्याय हो जाता है। राजा विक्रमादित्य चारों से कहते हैं कि हे देवताओं, तुम चारों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हो, ना आप में से कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। लक्ष्मी सहित तीनों देवता अपने अपने लोक को चले जाते हैं। राजा विक्रम शादी करके बड़ी धूमधाम से अपनी नगरी उज्जैन को लौट जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की ये कथा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।